ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली प्राइम की जो क्लास है उस क्लास के अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नया। और नया क्या रहने वाला है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है बिल वाइज डिटेल्स। ठीक है, हम एक टॉपिक है टेली प्राइम के अंदर 9 के अंदर ERP 9 के अंदर, तो हम प्राइम के अंदर सीख रहे हैं इस चीज़ को, वो होता है बिल वाइज डिटेल। यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि मैं जब यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में यहाँ पे पेंडिंग बिल्स दिखाई दे रहे हैं। जैसा यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिल नंबर 5 है, देन यहाँ पे 56 नंबर है, यानी कि 56,000 रुपये का एक बिल है, वो हमारे पास में यहाँ पे उपस्थित है। दूसरा एक पेंडिंग बिल है 6 नंबर का, और 6 नंबर का जो बिल है पेंडिंग वो है 10,000 रुपये का। तो इस तरीके से ये जो पेंडिंग बिल है पेमेंट करते समय जब इनका यूज हम करना चाहते हैं और लिस्ट में हम ये चाहते हैं कि ये इस तरीके से दिखाई दे कि आप जिस पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है हल्के ट्रांसपेरेंट मोड में राम एंड सन्स को जब पेमेंट किया जा रहा है, या राम एंड सन्स को जब पेमेंट किया जा रहा है, उस कंडीशन में उसके जो पेंडिंग बिल है वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हम चाहते हैं कि हमारी टेली के अंदर और हम लोग वर्क करें तो हमें भी ऐसा दिखाई दे। हम ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं, और अगर आप ये सीखना चाहते हो चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें और सभी क्लासें आपको मिलें। इसके बाद में आप सबसे पहले जो ये टॉपिक्स करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाओ। डेस्कटॉप स्क्रीन पे आने पर आपको टेली प्राइम का एक सॉफ्टवेयर होगा, उसे डबल क्लिक करके चालू कर लेना है, और चालू करने के बाद में इस तरीके से सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। रन होने के बाद नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आ रहा है, मान लेते हैं कि आपकी कंपनी में नेम ऑफ कंपनी में कंपनी का नेम नहीं आ रहा है, या फिर मैं कहूँ कि आपका कंप्यूटर का डेस्कटॉप पे टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर ही नहीं है, या फिर इस कंप्यूटर में इस लैपटॉप में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिसको आप यूज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में कुछ परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ आपको लिखना है यूट्यूब चैनल पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंटर करें, क्लिक करें और चैनल पे जाएं। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक कर लें, वहाँ पे टेली प्राइम की प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। उसमें से टेली प्राइम के 1 2 3 4 5 क्लासें उन्हें देखें, और उनमें से टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, कंपनी बनाना, सेलेक्ट करना समझाया हुआ है। जैसे आप टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लेते हो, कंपनी बना लेते हो, सेलेक्ट कर लेते हो, तो इस तरीके से यहाँ पे जैसा आ रहा है उस तरीके से यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली राइट साइड में आ जाएगा। अब मान लेते हैं ये सारी चीज़ें आ गई है और हम लोग आज का टॉपिक करना चाहते हैं, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमको जो मैंने बताया था बिल बाय बिल, जो अभी मैंने दिखाया था यहाँ पे बिल वाइज डिटेल वाला, ये टॉपिक हमें सबसे पहले एक्टिवेट करना होता है। क्या करना होगा, ये एक्टिवेट करने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करें F11 की, F11 की कीबोर्ड पे सबसे ऊपर होंगी, और उनमें से जैसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें लिखा है इनेबल बिल वाइज डिटेल्स एंट्री। इस टॉपिक को आपको यस कर लेना है। इसको क्या करेंगे, यस, ये मैंने यहाँ पे जैसे आ रहा है वाइप करेंगे, यस कर लेंगे, और मेरे पास ये पहले से यस था तो मैंने यस कर लिया। और यहाँ पे नीचे आ रहा है एक्सेप्ट पे क्लिक करें, या कंट्रोल A प्रेस कर देंगे तब भी ये डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। अब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है, ये सारी चीज़ें बना ली है। अब हम लोगों को यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट करना है, और वो लेज़र क्या रहेगा, यहाँ पे लेज़र पे चलेंगे अपन, और लेज़र में लेज़र्स पे चल देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है नेम के अंदर आप लेज़र का नेम देना है। मैंने जैसे यहाँ पे नाम दिया है राम ट्रेडर्स। ठीक है, राम ट्रेडर्स मैंने नाम दिया है, और यहाँ पे आ गया है अंडर के अंदर जब हम लोग देते हैं तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे हमें राम ट्रेडर्स से हमें माल खरीदना है, इसलिए यहाँ पे आपको चूज करना होगा सेंड्री क्रेडिटर्स पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। इसके बाद आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ये ऑप्शन तभी आता है जब आप बिल बाय बिल को एक्टिवेट कर लेते हो। या F11 की दबा के मैं वापस से दिखा रहा हूँ, जब आप इनेबल बिल वाइज एंट्री में ये टॉपिक यस करेंगे, ये यस करने के बाद ही ये ऑप्शन आएगा। मैं इसको क्विट कर रहा हूँ तो आपको मिलेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ये तभी आएगा जब आपने एक्टिवेट कर लिया होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको जब भी मैं यहाँ पे बिल वाइज की एंट्री करूँगा या इसे यूज़ करूँगा तो यस करूँगा, और जिस लेजर्स में इसे नहीं करना है उसे नो कर देना। तो यहाँ पे इसको यस करना है, एंटर करते हुए आगे बढ़ना है, और यहाँ पे एड्रेस के अंदर आ जाना है। एड्रेस में सिर्फ पार्टी का एड्रेस दे देना, जो भी होगा एंटर करेंगे। दैन यहाँ पे उसका स्टेट और वगैरह देते हुए आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे पिन नंबर यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे 10 चीज़ें आ रहा है जो एंटर करते हुए आपको क्या करना है,
एक्सेप्ट करना है, इसे एक्सेप्ट पे क्लिक करें या कंट्रोल के साथ प्रेस कर दें। तो मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया और ये सेव हो गया। अब मुझे एक परचेज का लेज़र और बनाना है। परचेज का लेज़र यहाँ पे बनाएंगे अपन परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट आपका पहले से बना हुआ है तो वो भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने परचेज अकाउंट दिया तो यहाँ पे परचेज आ गया है। आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से परचेज अकाउंट चूज कर लेना है और इसको भी एक्सेप्ट या ऐसे इस तरीके से एक्सेप्ट करके यस कर लें, और या यहाँ से नो करके यहाँ से जैसे मैं बता रहा हूँ एक्सेप्ट यस भी कर लें। मैंने दोनों चीज़ें बना दी हैं और दोनों में अब हम लोगों ने ये लेज़र बनाने के बाद एस्केप की से ये किट से बाहर आ जाएं। और आने के बाद में यदि आप माल खरीदते हो तो आपको कहाँ जाना होगा, बाउचर्स के अंदर। बाउचर्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको परचेज करने के लिए मिलेगा शॉर्टकट है F9 और या फिर परचेज पे क्लिक कर लें। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आइटम वाइज मोड में आ रहा है। मैं आपको आइटम वाइज मोड में भी करके बताऊंगा। देन यहाँ पे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बाउचर वाइज मोड में करा रहा हूँ। इसको मुझे अगर चेंज करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करें या फिर यहाँ पे चेंज मोड पे जाएं और यहाँ पे एज ए इनवॉइस एज ए वाउचर करना है। एज ए वाउचर करने पर यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर आ रहा है। सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर होता है वो जो आपके पास बिल आया है वो बिल हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक बिल है वो एंटर करें, या यहाँ पे हम नहीं डालते हैं बिल नंबर, ठीक है। डेट, बिल नंबर और डेट नहीं डालते हैं, आगे बढ़ के डालते हैं। सीआर आ रहा है, सीआर में उस पार्टी को लेजर ऑफ अकाउंट्स में से उस पार्टी को चूज करें जिससे माल खरीदना है, राम ट्रेडर्स। एंटर करेंगे या एंटर करते हुए भी चल सकते हो, एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हो। फिर डिटेल्स पूछी गई है पार्टी की, ये आपकी बिल्कुल फिक्स है तो कंट्रोल ए कर दें या फिर एक्सेप्ट पे क्लिक करें, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप आता है यहाँ पे क्रेडिट। क्रेडिट पे मैंने मान लेते हैं 10,000 का एक बिल है वो परचेज किया। जब मैं यहाँ से राम ट्रेडर्स से 10,000 का माल परचेज करता हूँ और बिल चढ़ाता हूँ तो मेरे पास में ऑप्शन आता है ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एडवांस, AGST, रेफ, न्यू REF और ऑन अकाउंट। इन चारों को मैं एक बार समझा देता हूँ। वैसे हमें इसमें न्यू रेफरेंस लेना होगा, REF का मतलब रेफरेंस है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। जब भी हम लोग फर्स्ट माल खरीदेंगे तो अपने आप यहाँ न्यू रेफरेंस आएगा REF और न्यू रेफरेंस नंबर हमें लेना है। जब हम लोग इसको पेमेंट लेंगे तब AGST REF आएगा, अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। अगर मान लेते हैं हम पेमेंट करते समय हमें कोई बिल नंबर या रेफरेंस नंबर नहीं याद है तो हम लोग ऑन अकाउंट भी ले सकते हैं। हमें ऑन अकाउंट लेंगे तो डायरेक्ट आगे बढ़ जाएगा। और एडवांस में जब हम लोग क्या है कि माल खरीद नहीं रहे या फिर बेच नहीं रहे और उस कंडीशन में पेमेंट हो रहा है तो उस कंडीशन में एडवांस यूज करेंगे। लेकिन अभी हम लोग माल खरीद रहे हैं तो यहाँ पे न्यू REF ले लेना है, एंटर करना है। अपने आप बिल नंबर 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 है इसलिए ये 10 आ रहा है तो यहाँ पे ले सकते हैं। या फिर आपके पास जो बिल है, बिल आया है जो आपको, वो वाला बिल नंबर यहाँ डाल सकते हो। जैसे मान लिया आपके उसमें बिल लिखा हुआ है S-1, मान लीजिए ये उस बिल पे लिखा हुआ है S-1, तो आपको बिल में जो नंबर है वो डाल देना। मैंने यहाँ पे S-1 डाल दिया है, एंटर किया, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पूछा है DR क्या है, यहाँ पे परचेज ले लेना है और एंटर कर देना है। यहाँ पे डेबिट आएगा और डेबिट आने पर यहाँ पे क्या करना है, आपको 10 यहाँ के जो नंबर है वो दे देने हैं। एंटर करेंगे, एंटर करके यहाँ कर देंगे एक्सेप्ट या कंट्रोल ए से भी इसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हो गया। अब ये बिल हमारे पास में हो गया है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ। मान लेते हैं आप इसको, ये तो था वाउचर मोड में, एज ए वाउचर। अगर आप इसे चेंज मोड में जाना है, कंट्रोल H प्रेस करें या चेंज मोड पे जाएं। अगर आप आइटम इनवॉइस मोड में करना चाहते हैं यानी आइटम वाइज करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, एंटर करके चूज किया। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप आइटम वाइज करते हो तो उस कंडीशन में सप्लाई इनवॉइस नंबर में आपको इनवॉइस नंबर पहले डालना होता है। सप्लाई इनवॉइस नंबर में वो बिल नंबर डालना होता है जो आपके बिल पे है। मान लेते हैं कि मैंने उसमें आपकी बार मेरे बिल पे S-2 है, पहले वाले बिल पे S1 था, इसमें S-2 है, तो उस बिल में से देखते हुए यहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर कोई और नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे जैसे लिखा है BWCI और /2004/02, ऐसा भी हो सकता है BWCI और 2024/02। एंटर करेंगे, यहाँ पे जो ये डेट होगी वो बिल की वो डाल देंगे। हम 1 मई है, 1 मई की डेट ले लेंगे। यहाँ पे पार्टी नेम आ रहा है, पार्टी अकाउंट नेम वो चूज कर लेंगे। पार्टी अकाउंट नेम है राम ट्रेडर्स, एंटर करेंगे और ये सारी चीज़ों को एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ से एक्सेप्ट भी कर सकते थे।
यहाँ रहा है परचेज लेजर, आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स ग्रुप में से परचेज ले लेना है। नेम ऑफ आइटम जो दे रखा है उसमें आइटम लेना है। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे खरीदा क्या, कीबोर्ड। क्या खरीदा, कीबोर्ड। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड है, एंटर किए। यहाँ पे आपका अगर ये आ रहा है ट्रैकिंग नंबर तो नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर आता है नॉट एप्लीकेबल, नहीं आता है तो डायरेक्ट क्वांटिटी डाल सकते हो। 10 पीस में खरीद रहा हूँ 350 रुपये की रेट में, एंटर। दूसरा माउस लेना है, ऐसे ही माउस लिया, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, पीस में आपने 10 पीस किए, रेट 250 से 250 दिया, पीस के अंदर पर दिया और अमाउंट में टोटल अमाउंट आ जाएगा। दूसरी बार फिर से ट्रैकिंग नंबर पूछेगा। ये कीबोर्ड के अंदर, माउस के अंदर जितने भी आइटम होंगे उसमें बार बार पूछता है, तो आपको दूसरी बार में एंड ऑफ लिस्ट कर देना है, एंटर करना है। मुझे मॉनिटर लेना है तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में मॉनिटर लिया, एंटर किया। यहाँ पे ये ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल, देन क्वांटिटी में 10 पीस और जो रेट है ऊपर के नीचे रेट डाल दिया, पीस दिया, फिर अमाउंट आया और एंड ऑफ। दूसरी बार में आपने क्या किया, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। इसके बाद में ये जो पूरा प्रोसेस है, ये करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर ले दे, और या कंट्रोल ए से प्रेस भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए प्रेस करें, एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये होने के बाद अब आप देखते हो कि क्या ये सारी चीज़ें डी बुक में है या नहीं है। उसे देखने के लिए आपको जाना है एस्केप की प्रेस करें कीबोर्ड से या क्विट पे क्लिक करें, यहाँ डे बुक में जाएं और डे बुक में जाने पर आप देखोगे तो परचेज की 2 एंट्री है हमारे पास में। एक ये है राम ट्रेडर्स 10 नंबर का वाउचर, एंटर करोगे तो आपको दिखाई देगा न्यू RF S1, ठीक है। दूसरा इसके बाद में अगर आप यहाँ पे राम ट्रेडर्स करते हो तो यहाँ पे राम ट्रेडर्स में 11 नंबर का वाउचर है, वो भी यहाँ पे आ जाता है और इस तरीके से वो भी हमें यहाँ हो जाएगा। इसका ये जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। और आने के बाद में ये हम इस तरीके से चाहे आइटम वाइज करें चाहे बिना आइटम वाइज करें, बिल वाइज डिटेल्स में परचेज की एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे समझी है। और परचेज की एंट्री आप समझोगे, परचेज की एंट्री करने पर हम लोग इस तरीके से कर पाते हैं। और जैसा मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया था वैसा हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग जब बिल वाइज जब हम लोग यहाँ पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करते समय जब भी हम पार्टी चूज करेंगे राम ट्रेडर्स, ठीक है, यहाँ पे राम ट्रेडर्स हमने जैसे दिया तो यहाँ पे AGST में अपने आप ये जो बिल है जो अभी अभी मैं दिखा रहा था वो पेंडिंग दिखाई देंगे। यहाँ पे देखो BWCI 2024 56,000 का माल है, S1 यहाँ पे 10,000 का माल है, यहाँ पे इस तरीके से ये पेंडिंग दिखाई दे रहा है। और ये जो मैंने फर्स्ट टाइम में दिखाया था वैसा यहाँ पे आ चुका है और बिल्कुल सही और उसी तरीके से आया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसा बिल नंबर आप चढ़ाओगे वैसे बिल नेम आ जाएंगे। वहाँ पे अलग बिल नंबर आ रहे थे, यहाँ पे अलग आ रहे हैं। मैंने ये डिटेल्स में समझाए भी हैं। आप अगर चैनल पे नया आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।